पीछे कोंटाई और मंदारमनी जा रहा है, तो इसी साइड मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली पे मैं चल रहा हूँ। बंगाल एंड उड़ीसा के इस पार्ट में ये जनरेटर वाले गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है। अभी खाली रास्ता है उड़ीसा का, जितना स्पीड भगाना है भगा लेता हूँ स्टेट हाईवे में, बिकॉज जैसे ही नेशनल हाईवे आया उड़ीसा का सीन बहुत ख़राब है भाई। एनएच पे एटलीस्ट 80 तो स्पीड लिमिट देना चाहिए, बट वो भी नहीं, 60 का स्पीड लिमिट दे के रखा है उड़ीसा वालों ने। देखो भाई अपन भी मस्त जुगाड़ू आदमी है ना, कहाँ बाइक घुसा के मस्त एकदम बढ़िया सा नींद लिया। आप लोगों की तरफ से चले, थैंक यू। होप सो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। लास्ट वीडियो जहाँ पे मैं दीघा आपको एक्सप्लोर करा दिया। लास्ट टू लास्ट ब्लॉग कोलकाता से दीघा का था, एंड लास्ट ब्लॉग दीघा एक्सप्लोर, लाइक अगर आप दीघा आ रहे तो जो जो प्लेसेस घूम सकते हो। अभी इस ब्लॉग में सीन ये है कि अभी टाइम हो चुके हैं, शायद 12 बजने वाले होंगे, एंड यहाँ से मेरा घर यानी कि जमशेदपुर 250 किलोमीटर है। तो जमशेदपुर निकलते हैं, मैप लगाते हैं, बाकी बैग भी सेटअप करते हैं, सब कुछ सेटअप करते हैं, एंड उसके बाद निकलते हैं जमशेदपुर के लिए। कौन सा रूट फॉलो करना है, ऐसे अभी फ़िलहाल उड़ीसा में, उड़ीसा वेस्ट बंगाल बॉर्डर आप कह सकते हैं। चल जा भाई चल जा। अब दीघा जो है, दीघा एंड उदयपुर, ये उदयपुर है, तो दीघा उदयपुर जो है दोनों वेस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर है। उदयपुर उड़ीसा में पड़ जाता है, दीघा वेस्ट बंगाल में पड़ जाता है। बाकी अभी फ़िलहाल हम उड़ीसा में, एंड उदयपुर बीच में यहाँ से निकलना है घर के लिए। चलो अब शुरू करते हैं घर तक की कहानी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। अब देखो यहाँ पे सीन ये है कि मैप चल नहीं रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा आगे तक बाहर तक चल लेते हैं पूछ पाछ के, उसके बाद मैप कनेक्ट करेंगे, तब तक फ़ोन भी थोड़ा चार्ज हो जाएगा। 250 किलोमीटर कोई बात नहीं। अब उड़ीसा में है तो उड़ीसा का मेन रोड जाके भी एक दिक्कत है, वो भी बताऊंगा। पहले निकल लेते हैं यहाँ से। इधर से तो गाड़ियाँ इतने सारे आ रही है, तो होप सो इधर से जाने का रास्ता हो, क्योंकि मैंने पूछा नहीं अभी तक किसी से। वो एक झमेला है भाई, होना तो इधर ही से चाहिए। अब मेन रोड पे तो निकल गए, तो होना इधर ही से चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि पीछे कोंटाई और मंदारमनी जा रहा है, तो इसी साइड मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली पे मैं चल रहा हूँ। दादा जालेश्वर यही रोड, यही रोड ना? ठीक, थैंक यू। चलो, जो हाईवे पकड़ना होता है हाईवे तक निकल लेते, उसके बाद गूगल मैप से सेट कर लिया जाएगा। चल चल के इतना तो हो ही गया कि यार निकल जाऊंगा बिना मैप का भी। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा इंडिया नाप लिया हूँ। कल कहाँ 37.6 का माइलेज था, अभी 35.4 का माइलेज में ड्रॉप कर गया। ओवरऑल मीन्स A to Z 219 किलोमीटर्स में, बिकॉज़ इतना ज़्यादा सिटी ट्रैफिक था तो ड्रॉप करेगा। फिर से जब हाईवे में जाएंगे तो हो सकता है कि होपफुली माइलेज बढ़ जाए। बंगाल एंड उड़ीसा के इस पार्ट में ये जनरेटर वाले गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है। जनरेटर से मोटर कनेक्ट कर दिया जाता है, एंड इस तरीके से कुछ बना दिया जाता है जिसमें लोग बैठ के, एंड नॉट जस्ट इन बंगाल एंड उड़ीसा इस पार्ट में, बट इंडिया के बहुत सारे पार्ट है जहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ चलती है। ये देखो, ये लोकल हैंडमेड झाड़ू, झाड़ू ही आप कह सकते हैं। और हाँ भाई झाड़ू ही है, मतलब काल के इसको काट के झाड़ू, लेकिन इतना बड़ा शायद काट के झाड़ू बनाया जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती है। पूरा
बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, लग रहा है कि थोड़ा सा नैप ले लूँ, थोड़ा सा नैप ले लूँ। जितने भी आप कोस्टल रीजन्स चल जाओ उन सारे में ऐसे लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे जिसमें नारियल के पेड़, केले के पेड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। एंड यही है कोस्टल एरिया की पहचान, की ये कोस्टल एरिया है और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं एक्चुअल में ये सब। अभी खाली रास्ता है, उड़ीसा का जितना स्पीड भगाना है भगा लेता हूँ स्टेट हाईवे में, बिकॉज जैसे ही नेशनल हाईवे आया उड़ीसा का सीन बहुत ख़राब है भैया, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपका जगह जगह पे स्पीड कैमरा मिल जाएंगे एंड आपका बाइक का स्पीड अगर 80 के ऊपर हुआ, सॉरी 80 भी नहीं 60 के ऊपर हुआ, इनफैक्ट बाइक तो छोड़ो, कार का स्पीड अगर 60 के अबव हुआ तो अब चालान कट जाएगा 2000 रुपीज़ का। तो ये एक बड़ा झमेला है उड़ीसा में एंड बहुत ज़्यादा स्पीड कैमरास है। NH पे एटलीस्ट 80 तो स्पीड लिमिट देना चाहिए, बट वो भी नहीं, 60 का स्पीड लिमिट दे के रखा है उड़ीसा वालों ने। चलो भैया मिल गया जगह, यहीं पे बाइक रखते हैं और नैप लेते एक छोटा सा। चलो यहाँ पे बैठे बैठे, सॉरी सोए सोए यहाँ पे मस्त दो बेंच को एक साथ बैठाया और लगभग 45 मिनट का बढ़िया सा नींद ले लिया। नैप नहीं है, पूरा नींद ही हो गया। सही है, चलो अब निकला जाए। देखो भाई अपन भी मस्त जुगाड़ू आदमी है ना, कहाँ बाइक को घुसा के मस्त एकदम बढ़िया सा नींद लिया। हाय हाय मज़ा ही आ गया। अब देखो राइड में ऐसा नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हल्का फुल्का भी नींद लगे तो नैप ले लो, या नैप लेते लेते अगर नींद ही आ जाए पूरा तो आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जितना हो सके नींद ले लो फिर चलो। ये ज़्यादा सेफ़ तरीके से आप राइड कर पाओगे ऐसे में। अदरवाइज़ अगर आप नींद में ही चलाने लगो तो बहुत झमेला है भाई, बहुत दिक्कत है। चलो लेट्स गो। या चलो भैया, हाँ निकल गई। बहुत बढ़िया नींद हुआ भाई, बहुत बढ़िया। हाँ इसको लगा लेता हूँ, बहुत बढ़िया नींद हुआ। अब यहाँ से मेरा घर 202 किलोमीटर बचा हुआ है। ओए बम्पर, थोड़ी दूर में 1-1.5 किलोमीटर में मैं हाईवे पकड़ लूँगा और उसके बाद पेट्रोल फ्यूल अप करना है। कल मैं बहुत कम का ही पेट्रोल फ्यूल अप किया था, जस्ट बिकॉज कि बंगाल में बहुत ज़्यादा रेट है पेट्रोल का एंड उड़ीसा में उससे कंपैरेटिवली कम है, झारखंड में और भी ज़्यादा कम है। वेलकम टू जालेश्वर। चलो जालेश्वर घुस गया है, अब बारीपादा की ओर बढ़ना है। बारीपादा होते हुए बारागोड़ा पकड़ना होगा। ए भाई हट जा बाबा इस हाईवे में थोड़ी देर रहेंगे, उसके बाद बारीपादा वाला रोड पकड़ लेंगे। इस बाइक के साथ पेट्रोल का रिस्क नहीं लेना है एकदम। चलो तो अभी मैंने 3 लीटर पेट्रोल ले लिया है और यहाँ से भैया बोले कि बारीपादा 70 किलोमीटर है एंड वहाँ से बारागोड़ा 40 किलोमीटर, यानी कि 110 किलोमीटर में मैं झारखंड घुस जाऊँगा। तो झारखंड में फिर पेट्रोल फिलअप कर लेंगे। डेंजर 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 डेंजर, आगे डेंजर दिख गया, आगे डेंजर दिख गया। मैं आपको डेंजर दिखाता हूँ, वो देखो दूर में। एकदम स्लो हो जाना पड़ेगा क्योंकि 60 एबव अगर आपका बाइक चला तो फिर भैया आपका चालान है कटा। देख रहे हो लाइन में क्या भयानक, पूरा लेन को घेर के रखे स्पीड चालान से, स्पीड चालान कैमरा से। हाय भाई साहब, चलो इस हाईवे को बाय बाय कह दिया, अब उधर अंदर की ओर घुसना पड़ेगा। लेट्स गो। चलो भैया चलो। ओए होए, यही तो चाहिए था हमें, यही तो भाई चाहिए था। इतने टाइम से रास्ते में चल रहे हैं साथ में ऐसे
खेत खलियान, पूरे हरे हरे पौधे, हरे हरे खेत, मज़ा आ जाता भाई। तीन बज गए और अब तो भूख भी लगने लग गया बहुत तेज़। ये रोड देख के अब मुझे लग रहा बारीपादा के करीब पहुंच चुके हैं। बारीपादा से पहाड़ागोड़ा जाने के लिए वाला हाईवे पकड़ना पड़ेगा, उससे पहले कहीं पे खाना मिल जाए। झाड़ पकौड़िया 34। भैया खाना में क्या है? यहाँ पे मस्त बिरयानी खा लिया। अब बज चुके हैं पूरी 4:02 हो चुके हैं। और हाँ, 1 मिनट मैं सेट कर लूँ। हाँ, 4:02 हो चुके हैं। मेरा घर यहाँ से 133 किलोमीटर है, बहरागोड़ा 50 किलोमीटर है। यही हाईवे तो चाहिए था कब से, अब मिल गया तो चल लेते हैं। बस वही है कि जब तक झारखंड नहीं घुसते तब तक इस डेंजर से बचे रहना पड़ेगा। स्पीड चलान से थोड़ा ध्यान दे के चलना होगा। ये सारे गाड़ियाँ इसी में जा रही है, इसी में चल ही लेते हैं। चलो बस इसी में चल लिया जाए। सिट यार, हाईवे नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं गूगल को देख के कन्फ्यूज आ गया थोड़ा सा और हाईवे छोड़ दिया। हालांकि थोड़ी देर के लिए ये बाईपास जैसे पार हो जाऊंगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन मीन्स उधर से बाईपास था और ये वाला अंदर रास्ता है। क्या धूल उड़ा रही है, क्या ख़तरनाक। बाकी ये इस शैडो को देखो, आए हाय मज़ा आ जा रहा है। चल भैया, ये देखो मैं कितना बेवकूफ़ था, वो हाईवे छोड़ के, अच्छा खासा हाईवे छोड़ के इधर आ गया। कितना शांति सुकून मिल रहा भाई अभी। आए हाय। चलो, भीमकुंड 135 किलोमीटर, सिमलीपाल 70। भीमकुंड के बारे में मैंने बहुत नाम सुना है, जाना है कभी। बहुत बड़ा वाटरफॉल है, ऐसा वाटरफॉल जहाँ पानी गिरता है उसके बाद 2 किलोमीटर गायब हो जाता है, गुफा के अंदर से फ्लो होता है, फिर 2 किलोमीटर बाद निकलता है। ऐसा कुछ सुना है मैंने, शायद वही है या कुछ और है पता नहीं, बट जाना है कभी उधर भी घूमने। आई थिंक हम झारखंड इंटर कर गए हैं। लेट्स सी, इस पेट्रोल पंप में देख लेते हैं। अगर कर गए तो पेट्रोल ले लेते हैं, अगर कर गए दैट मीन्स कि वेलकम बैक टू सस्ता पेट्रोल वाले स्टेट। हाँ, झारखंड इंटर कर गए। झारखंड ना? हाँ, आप लोगों की तरफ से ही। चले, थैंक यू। टाइम हो चुका है 4:53। अभी यहाँ पे जैसे आया वैसे उन्होंने माजा पिलाया सबसे पहले। चलो बढ़िया है। ऐसे मीन्स देखते हैं कि दूर से आते हैं और ऐसे ग्रीट कर रहे, तो ये अच्छा लगता है ये चीज़। चलो सही है। बाकी अभी यहाँ से 86 किलोमीटर और 7 लीटर पेट्रोल ले लिया मैंने। हाईवे चेंज करना है, इधर कोलकाता चल जाएगा, इधर जमशेदपुर चल जाएगा। तो ये वाला जो फ्लाईओवर चल रहा है ये जमशेदपुर कोलकाता हाईवे जो है, एक्चुअली आप कह सकते हो रांची कोलकाता हाईवे, तो उसके मुझे पकड़ लेना है। वो पकड़ लेंगे फिर सीधा घर। और ये मेन हम लोग बहरागोड़ा टाउन पहुंच चुके हैं। बहरागोड़ा का आउटर साइड आप कह सकते हो, मेन बहरागोड़ा थोड़ा अंदर घुस गया है। चलो, अरे भैया ये क्या हो रही है? ये एकमात्र डाइवर्सन है इस रास्ते में, कितने सालों से देख रहा हूँ।
क्यों है अभी तक पता नहीं। रास्ता तो मुझे पूरा ठीक ठाक ही लगता है, मगर किस लिए डाइवर्सन दिया हुआ है मुझे आज तक समझ नहीं आया। एंड कहीं कुछ काम भी नहीं चल रही है। इधर से अब हमें लेफ़्ट ले लेना है। चले गुरु, चल ले। हाँ, घाटशिला पहुंच गए। अब लेफ़्ट ले लेते हैं, चल लेते गुरु। अब और कितना 28 किलोमीटर बचा हुआ मेरा घर। लो, अब फिर से एक बार क्रॉस करते स्वर्णरेखा नदी को। आज शायद तीसरा या चौथा बार हमने क्रॉस कर लिया इस नदी को। एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर। सही है गुरु। यहाँ का ट्रैफिक, अरे यार पार हो जाए। सुबह से इतना गर्मी यहाँ पे जादूगढ़ के बाद दिए जैसे जंगल आ गया है। हाँ, क्या आराम लग रहा है बॉस, मज़ा आ जा रहा। चलो अब बस पहुँचने वाले हैं। बाकी छोटा सा राइड रिव्यू दे देते हैं। बहुत बढ़िया राइड था, मज़ा आ गया। तो ये पहला लॉन्ग राइड था मेरा हिमालयन लेने के बाद ट्रैवल के पर्पज़ से। ऐसे कोलकाता 2-3 बार आना जाना हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया। बाकी ऐसे ट्रैवलिंग के पर्पज़ से पहला लॉन्ग राइड था। अब इसके बाद और करेंगे। बाकी रखते इस वीडियो को। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पसंद आए तो भाई बताना। हाँ, हिमालयन में मज़ा आ रहा है। चलो बाय बाय।